हेलो फ्रेंड्स। हर कंपनी बोलती है हम प्रॉफिट में हैं, पर कभी सोचा है कौन सा प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इबिड्डा, क्या फ़र्क है भाई इन सब में? आज एक चाय वाला तुझे ये सब 5 मिनट में समझा देगा, सिंपल, देसी और फन स्टाइल में। एक चाय वाला, एक कप चाय और 5 तरह के प्रॉफिट। सुनना अजीब लग रहा है ना? तो एक गर्म चाय पकड़ लें और चालू करते हैं आज का बिजनेस मसाला। तो मान लें एक दुकान वाला है, चाय वाला प्राइवेट लिमिटेड। हर सुबह चाय वाला 50 लोगों को गरम गरम चाय पिलाता है। साल के एंड में भाई की टोटल सेल हुई 10 लाख। अब चाय बनाने में क्या लगता है? चाय पत्ती मान लो पूरे साल में 2 लाख की लग गई, दूध और चीनी 1 लाख की, गैस, पानी, कप और छोटी मोटी चीज़ें 1 लाख और लग गई। टोटल कॉस्ट आई 4 लाख की। अब 10 लाख की सेल में से 4 लाख हटा दें, बचा 6 लाख। ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट। यह बताता है आपने अपना प्रोडक्ट बेच के कितना कमाया, सिर्फ रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करके। सिंपल वर्ड्स में, चाय बना के जो बेचा वह है ग्रॉस प्रॉफिट। अब बिजनेस सिर्फ चाय बनाने से नहीं चलता भाई, दुकान भी चलानी पड़ती है। तो चाय वाले ने दुकान का किराया दिया 50,000, अपने स्टाफ को सैलरी दी 1 लाख और मार्केटिंग में 50,000 लगा दिए। टोटल 2 लाख लग गए। अब 6 लाख के ग्रॉस प्रॉफिट में से 2 लाख माइनस करो, बचा 4 लाख। ये हुआ आपका इबिड्डा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोरेटाइजेशन। यानी असली बिजनेस से जो कमाया, बिना अकाउंटिंग के जुगाड़ के, बिना लोन और टैक्स के चक्कर के। यह दिखाता है कि कंपनी अपने कोर काम से कितना अच्छा कर रही है। यही डेटा इन्वेस्टर सबसे पहले देखता है। अब चाय वाले ने एक मॉडर्न चाय मशीन खरीदी हुई है जो 10 लाख की है, लेकिन टाइम के साथ हर मशीन की वैल्यू गिरती है, जिसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मान लो हर साल उसका 1 लाख वैल्यू गिर गया, तो अब 4 लाख के EBITDA में से 1 लाख माइनस हुआ, बचा 3 लाख। ये हुआ आपका EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यह बताता है आपके ऑपरेशन से आपने कितना कमाया, बिना टैक्स और लोन के इफेक्ट के। एक तरीके से यह प्योर परफॉर्मेंस प्रॉफिट है। अब भाई ने दुकान चलाने के लिए बैंक से लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट गया 50,000, तो 3 लाख में से 50,000 गए, बचे 2.5 लाख। ये हुआ PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब सरकार से पहले का प्रॉफिट। इस स्टेज पर कंपनी के सारे बिजनेस खर्चे और इंटरेस्ट के एडजस्ट हो चुके होते हैं। अब बस टैक्स देना बाकी है। अब गवर्नमेंट बोलती है भाई बिजनेस कर रहे हो, अपन को भी शेयर चाहिए। टैक्स रेट 30% है, तो 2.5 लाख का 30% 75,000 हुआ। अब बचा 1,75,000। यह हुआ पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी सब कुछ देने के बाद जो कंपनी के पास बचा वही है असली मुनाफा। और यही नंबर इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा देखता है, क्योंकि यह कंपनी का रियल अर्निंग होती है। तो चलो एक बार सिंपल वर्ड्स में रिकैप कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट यानी चाय बना के कमाया 6 लाख रुपए। इबिड्डा, दुकान चला के कमाया 4 लाख रुपए। EBIT, डेप्रिसिएशन के बाद का प्रॉफिट 3 लाख रुपए। PBT, सरकार से पहले कमाया 2.5 लाख रुपए। पैट, सबको दे के जो बचा वही असली कमाया 1,75,000 रुपए। दोस्तों, अगर आपको लगता है फाइनेंस बोरिंग है तो एक बार चाय के साथ समझो, मज़ा आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बिजनेस सिखाया जाता है सिंपल, स्मार्ट और देसी स्टाइल में। थैंक यू गाइस।